तो देखिए प्रश्न नंबर 1 का चौथा प्रश्न बना रहे हैं, ठीक है। प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन में दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं उसके प्रश्न को पढ़कर चित्र बना दिया, देखिए। तो इसमें क्या है, हमने ए बी को क्या मान लिया है, हमने ए बी को स्तंभ माना ए बी स्तंभ है, ठीक है। ए बी एक स्तंभ है और पी क्यू क्या है, पी क्यू का हमने भवन मान लिया, ठीक है, भवन। और इस तरह से यहाँ पर देखिए स्तंभ का जो है उन्नयन कोण 60 अंश है और भवन का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, ये 30 अंश के को क्या लिखेंगे, पी बी क्यू, ऐसे पी है फिर बी है फिर क्यू है, पी बी क्यू, इसका जो है 30 अंश है, ठीक है। इसी तरह से एक और कौन है, इधर देखिए ए क्यू बी, इसका जो है 60 अंश है, ठीक है। प्रश्न में आपके दिया हुआ है, इस तरह से इसको समझ लेना है, ठीक है। इसमें प्रश्न में क्या बोला है, किसी स्तंभ मान लेते हैं ए पी के पाद बिंदु किसे बोलते हैं, ये जो नीचे से कोई ऐसा दूरी रहता है ज़मीन से, ठीक है, ये ज़मीन है, इससे कुछ दूरी पर एक भवन है बोल रहा है, ठीक है। और भवन की ऊंचाई 15 मीटर है करके बता दिया, ठीक है। मतलब हमें बता दिया है ये भवन जो है 15 मीटर है, ठीक है। पी क्यू का मान, स्तंभ का मान हमें नहीं पता, निकालना है, ठीक है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हमें ए बी का मान निकालना है, पी क्यू का मान दिया है। तो देखिए ए बी का मान निकालने के लिए हमें कम से कम इसमें से कोई एक भुजा का मान पता होना चाहिए। तो ये त्रिभुज बनेगा ना, तो देखिए कर्ण का मान नहीं पता, इसका मान निकालना है, तो कम से कम बी क्यू का मान निकालना होगा, ठीक है। तो कोई एक भुजा का मान पता रहेगा तभी दूसरे भुजा का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो आधार जो एक और त्रिभुज है, देखिए पी बी क्यू, इस वाला त्रिभुज में हमको मिल जाएगा। देखिए इसमें से ये वाला भुजा 15 मीटर पता चल रहा है, तो इस 15 मीटर की सहायता से हम ये वाला भुजा का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर ये मिल गया तो ये वाला त्रिभुज देखिए, इससे ए बी का मान निकल जाएगा। देखिए हल करते हैं, ठीक है। त्रिभुज पी बी क्यू में, ठीक है, ये वाला त्रिभुज पी बी क्यू में देखिए हम जो है इस आधार का मान निकाल लेते हैं कि ये वाला त्रिभुज के में भी काम आ जाए। इसमें जो है हम कौन सा लेंगे त्रिकोणमिति, टेन थीटा का, ठीक है। तो टेन थीटा नहीं लेना है, थीटा लगेगा हमें ये 90 नहीं 30 अंश का लेना है, ठीक है। ये 30 अंश, क्योंकि वाला त्रिभुज में ये 30 अंश आ रहा है, ठीक है। तो 10 30 अंश लेंगे तो इसके बराबर होता है 10 बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब जो है पी क्यू है, आधार जो है बी क्यू है, ठीक है, ये हो गया। और 10 30 अंश का मान होता है 1 बटे वर्गमूल 3, और पी क्यू का मान देखिए 15 है तो 15 लिखेंगे, और बी क्यू का मान हमें नहीं पता, ठीक है, इसको रहने दीजिए। तो बी क्यू का मान क्या हो जाएगा, देखिए बी क्यू का गुना 1 से करेंगे तो बी क्यू ही रहेगा, और ये वर्गमूल 3 का गुना 15 से होगा, तो ऐसे लिखेंगे 15 वर्गमूल 3, ठीक है। ये हमें आधार का मान मिल गया। अब इसी तरह से एक और त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला बड़ा, क्योंकि इसमें हमें ए बी का मान निकालना है। तो अब ऐसे लिख लेते हैं, अब त्रिभुज ए बी क्यू में लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 60 अंश है और इसमें भी ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार का लेकर ही हल करेंगे, ठीक है। कर्ण का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो इसमें हम 10 लेंगे और 10 जो है ये 60 अंश है, देखिए त्रिभुज में 60 अंश का कोण बन रहा है, तो 10 60 अंश लेंगे और इधर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, ए बी है, आधार जो है बी क्यू है, ठीक है। तो 10 60 अंश का मान रखेंगे तो 10 60 अंश का मान जो है वर्गमूल 3 आता है, ठीक है। और यहाँ देखिए ए बी का मान हमें नहीं पता, तो ए बी रहने दीजिए। बी क्यू का मान देखिए अभी हमने निकाला है 15 वर्गमूल 3, ठीक है, यही निकाले हैं हमने। यहाँ देखिए बी क्यू का मान, तो यहाँ से हम जो है ए बी का मान निकालेंगे, ठीक है। ए बी यानी कि भवन की ऊंचाई, नहीं भवन की ऊंचाई नहीं है, ये स्तंभ की ऊंचाई है, ठीक है। तो देखिए तिरिया गुना करेंगे तो ए बी के इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो ए बी का गुना 1 से हो जाएगा इससे, तो ए बी ही रहेगा, ये इसका गुना इसके साथ हो जाएगा, तो 15 वही रहेगा, वर्गमूल 3 रहेगा, ये वर्गमूल 3 जो है लास्ट हम कर देते हैं। तो देखिए जब भी ऐसे होता है तो 2 ठो वर्गमूल आता है, अगर बराबर बराबर तो उसका वर्गमूल हट जाता है। तो ए बी देखिए 15 का 15 रहेगा, ये देखिए ये दोनों का गुना होता है तो वर्गमूल 3 हटकर 1 हो जाता है, ठीक है। यानी कि 2 ठो 3 जो है 1 हो जाएगा इस तरह से। तो 15 का गुना आप 3 से कर देते हैं, तो 15 तिया 45, तो ये 45 मीटर ही इसका ऊंचाई आंसर है, ठीक है, या स्तंभ की ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो इस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही छोटा छोटा है, सरल सरल है, बनाकर आप लोग भी देखिए और लाइक कर देना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।